Welcome, my dear students. Today we are going to start new chapter, The Land of the Lost. हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द लैंड ऑफ द लॉस्ट. द लैंड ऑफ द लॉस्ट मीन्स खोए हुए की ज़मीन या खोए हुए की धरती, है ना. इसमें देखते हैं ये स्टोरी किसके बारे में है. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक लड़के की स्टोरी जिसका नाम है राजू और हिज लॉस्ट की, यानी उसकी एक चाबी गुम जाती है, उसके बारे में. तो देखते हैं कि क्या होता है. राजू लव्ड टू डिग. राजू को खोदना पसंद है, यानी ज़मीन को खोदना. ही डिग विथ ओल्ड पेंसिल्स, यानी उसकी जो पुरानी पेंसिल है उससे खुदाई करता है. ही सैंड स्पेड्स. सैंड स्पेड यानी रेत को खोदने की जो कुदाली होती है उसको सैंड स्पेड्स बोलते हैं. ब्रोकन ट्विग्स और एनीथिंग लॉन्ग एंड शार्प ही कैन फाइंड, यानी उसको जो भी टूटी हुई टहनियाँ मिलती है या कोई भी तीखी वस्तु मिलती है तो उससे वो खुदाई शुरू कर देता है, यानी खोदना, मिट्टी को खोदना शुरू कर देता है. राजू लव्स द फील ऑफ स्क्विशी सोइल. और राजू को जो है स्क्विशी सोइल मतलब जो ऐसी ज़मीन होती है जिसको खोदने में बड़ा आसानी लगती है. स्क्विशी सोइल मतलब जिसमें मिट्टी ज़्यादा टाइट नहीं रहती है ना, ढीली मिट्टी रखी रहती, तो उसको स्क्विशी सोइल पसंद है. ही नोज दैट द सोइल कंटेन द मैजिक दैट चेंजेस सीड इनटू प्लांट्स. उसको ये पता है कि ज़मीन के अंदर एक वो जादुई शक्ति है कि किसी भी बीज को, किसी भी सीड को एक प्लांट्स बना सकते हैं. यानी अपनों को पता है कि जब भी कोई बीज सीड को जो है मिट्टी के अंदर अपन लगाते हैं तो उससे प्लांट बनता है. तो ये एक तरीके से राजू को मैजिक ही लगता है. ही हैज़ ओपन शोन सीड लाइक कोरिएंडर एंड फेनुग्रीक. उसने कई बार कोरिएंडर और फेनुग्रीक जैसे बीज लगाए हैं. कोरिएंडर मतलब धनिया और फेनुग्रीक. एंड सीन देम बस्ट आउट विथ रूट्स एंड शूट्स एंड लीव्स. और उन्होंने जो बीज लगाए हैं राजू ने, उनमें बस्ट आउट मतलब उनको बाहर निकलते हुए देखा है. उसके रूट्स निकलते हुए, उसकी जड़ें निकलती है, शूट्स यानी उसका तना निकलता है, लीव्स पत्तियां निकलती है. फॉर राजू द अंडरग्राउंड वर्ल्ड इज एक्साइटिंग एंड मिस्टीरियस प्लेस. राजू के लिए जो ज़मीन के अंदर की जो दुनिया है ये बहुत ही एक्साइटिंग है, यानी रोमांचित करने वाली है, और मिस्टीरियस भी है, मतलब जो है रहस्यमयी है. डिफरेंट फ्रॉम हिज वर्ल्ड सो ही डिग एंड डिग्स. तो उसको ये जो बाहरी दुनिया है इससे थोड़ी जादुई दुनिया अंदर मिट्टी के अंदर खोजने की कोशिश करता है, इसलिए वो बार बार खुदाई करता ही रहता है. ही डिग एंड डिग मतलब खोदता ही रहता है. वन डे, एक दिन, एज राजू वॉज डिगिंग, वो खोद रहा था, ही फाउंड ही कुड डिग नो फर्दर. उसने देखा कि वो और ज़्यादा अंदर खोद नहीं पा रहा है. नोर कुड ही गेट हिज पेंसिल आउट, ना ही उसकी पेंसिल बाहर आ पा रही है. यानी वो पेंसिल से खुदाई कर रहा था तो थोड़ा सा वो आगे खोद भी नहीं पा रहा और उसकी पेंसिल भी अंदर ज़मीन के अंदर धंस गई. ही स्टार्टेड डिगिंग द सोइल विथ हिज फिंगर. अब उसने पेंसिल को तो छोड़ दिया और हाथों से धीरे धीरे मिट्टी को हटाने लग गया, उंगलियों से, फिंगर्स, उंगलियों. सडनली ही सा सम हेयर्स. उसको कुछ बाल दिखे थोड़े से. राजू पुल्ड एट द हेयर एंड ही हेयर्ड अ क्राई. उसने उन बालों को पकड़ के ऊपर खींचा और अचानक आवाज आई, डोंट डू दैट इट हर्ट्स, यानी ऐसा मत करो, दर्द होता है. तो अचानक राजू ने देखा ये क्या हो गया. सो एक्साइटेडली यानी रोमांचित होकर राजू बिगेन लूजनिंग द सोइल. अब उसको जैसे ही आवाज आई तो उसने धीरे धीरे मिट्टी को हल्का करना शुरू किया. लूजनिंग मतलब मिट्टी को ढीला करना शुरू किया. टू हिज सरप्राइज, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, इन द होल ही हैड मेड स्टूड स्मॉल बॉय. उसने जो छोटा सा होल बनाया था उसमें एक छोटा सा लड़का खड़ा है. नो बिगर देन हिज हैंड्स, यानी उसके हाथों के, यानी अपने जो हाथ रहते हैं इतना सा बड़ा एक लड़का है. टू हिज ग्रेटर सरप्राइज, वो और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया. द स्मॉल बॉय लुक्ड जस्ट लाइक हिम. और वो जो छोटा सा बच्चा है वो बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा है. द सेम कर्ली हेयर, वैसे वैसे घुंघराले बाल, आईज, आंखें भी वैसी, एंड स्पार्कलिंग टीथ, और चमकते हुए दांत, सेम राजू के जैसा. हु आर यू, तुम कौन हो. वाई डू यू लुक लाइक मी, तुम मेरे जैसे क्यों दिख रहे हो. वाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. अंडर द सोइल, मिट्टी के अंदर. राजू आस्क्ड लिटिल राजू, यानी इस बड़े राजू ने इस छोटे राजू को पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम मेरे जैसे क्यों दिख रहे हो. आई विल टेल यू माई स्टोरी, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊंगा. लिटिल राजू रिप्लाइड, यानी ये जो छोटा लिटिल राजू है इसने बताया. रिमेंबर यू लॉस्ट योर साइकिल की इन द गार्डन, याद करो तुमने एक दिन तुम्हारी साइकिल की चाबी गार्डन में घुमा दी थी, यानी खो दी थी. मतलब छोटा राजू बड़े राजू को क्या बोल रहा है
कि याद करो, यू लॉस्ट योर साइकिल की इन द गार्डन, यानी तुमने गार्डन में एक दिन साइकिल की चाबी घुमा दी थी। यस यस आई रिमेंबर, हाँ हाँ मुझे याद है। आई सर्च्ड हार्ड फॉर इट बट आई कुडंट फाइंड इट, मैंने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाया। टेल मी डू यू हैव माई की, तुम बताओ क्या तुम्हारे पास है मेरी वो साइकिल की चाबी। नो सेड लिटिल राजू, नहीं मेरे पास नहीं। छोटे राजू ने क्या बोला कि मेरे पास नहीं। आई डोंट हैव योर की, आई एम योर की, यानी मेरे पास तुम्हारी चाबी नहीं है। आई एम योर की, यानी मैं खुद ही तुम्हारी चाबी हूं। कितने आश्चर्य की बात है। यू माई की, तुम मेरी चाबी। यू आर फूलिंग मी, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। विथ हेयर एंड आईज एंड ईयर, तुम्हारे बाल हैं, आंखें हैं और कान है। माई की वॉज अ सिल्वर वन, और मेरी चाबी तो सिल्वर जैसी थी, सिल्वर कलर की थी। ओह आई फॉरगॉट, ओह मैं भूल गया। यू डोंट नो अबाउट द लैंड ऑफ द लॉस्ट, रिप्लाइड लिटिल राजू। लिटिल राजू ने बोला अच्छा मैं भूल गया तुमको बताना, तुमको शायद पता नहीं लैंड ऑफ द लॉस्ट के बारे में, यानी लैंड ऑफ द लॉस्ट है ना, खोए हुए की धरती के बारे में तुमको पता नहीं है। द लैंड ऑफ द लॉस्ट, लैंड ऑफ द लॉस्ट क्या होता है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। आस्क्ड राजू गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन लिटिल राजूज टेल, है ना, छोटा राजू बोल रहा है कि तुम लैंड ऑफ द लॉस्ट के बारे में नहीं जानते हो। तो ये बड़ा राजू जो है ये और भी ज़्यादा इसको इंटरेस्ट आने लग गया है छोटे राजू की कहानी में। द लैंड ऑफ द लॉस्ट इज अ प्लेस वेयर ऑल लॉस्ट थिंग लाइव, यानी ये वो ज़मीन है लैंड ऑफ द लॉस्ट की जहाँ पर सारी चीज़ें जिंदा रहती है। द लाइव नॉट एज द लॉस्ट, यानी वो जैसी घूमती है वैसी, जैसी खो जाती है वैसी जिंदा नहीं रहती है। बट एज द पर्सन हु लॉस्ट देम, यानी जिस व्यक्ति की चीज़ें घूमती है उस व्यक्ति के रूप में वो चीज़ें जिंदा रहती है। सो इन द लैंड ऑफ द लॉस्ट योर की हैज़ बिकम यू, यानी इस खोए हुए की धरती में तुम्हारी साइकिल की चाबी तुम बन गए हो, यानी तुम्हारी साइकिल की चाबी थी इसलिए वो चाबी तुम्हारे जैसी बन गई। दैट इज मी, जो कि मैं खुद हूँ। माई नेम इज राजू की, मेरा नाम राजू की है। अब राजू की चाबी घूमी थी तो वो चाबी, ये जो बच्चा है ये उसकी साइकिल की चाबी है और इसी को राजू की बोल रहा है वो। तो क्या बोला, माई नेम इज राजू की, मेरा नाम राजू की है। योर फ्रेंड, और तुम्हारे दोस्त बलराम टॉय इंजन, तुम्हारे दोस्त का जो बलराम का टॉय इंजन है ना, उसके खिलौने का इंजन घूम गया था, वो भी हमारे साथ है। ही कॉल्ड बलराम इंजन, उसका नाम क्या है, बलराम इंजन। फैसिनेटेड बाय, यानी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो गया है, बाय व्हाट ही वॉज हियरिंग, वो जो कुछ भी सुन रहा है। राजू डिड नॉट नोटिस दैट की वॉज स्क्रैम्बलिंग आउट ऑफ द होल एंड डस्टिंग, और राजू ये नोटिस नहीं कर पाया कि वो जो राजू की है वो इस होल से बाहर निकला और खुद को स्क्रैम्बलिंग यानी वाइब्रेट कर रहा है और मिट्टी अपने आप की साफ कर रहा है। आउट ऑफ द होल एंड डस्टिंग हिमसेल्फ, यानी अपने आप की धूल साफ कर रहा है। वेयर आर यू गोइंग, आस्क्ड राजू, राजू ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आई एम कमिंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, यानी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। वी हैव रूल, हमारे यहाँ एक नियम है, एक नियम है। सेट की, यानी उस चाबी ने क्या बोला कि वी हैव रूल, हमारे यहाँ एक नियम है। इफ़ वी आर फाउंड बाय आवर ओनर, यानी हमको हमारे ओनर यानी हम जिसके होते हैं उसको हम मिल जाते हैं। वी कैन स्पेंड अ डे विथ देम, हम उनके साथ एक दिन बिताते हैं। आई हैव टू रिटर्न। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही चैप्टर पढ़ते हैं। कल पूरा चैप्टर करने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे। आपको एक बार लाइन बाय लाइन इसको अच्छे से गो थ्रू करना है चैप्टर। यू हैव टू गो थ्रू द होल चैप्टर लाइन बाय लाइन। आपको लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर पढ़ना है और जहाँ तक मैंने आपको चैप्टर बता दिया है उसको समझने की कोशिश करना है। फिर चैप्टर के बाद में आप लोग मीनिंग लिखते हैं, उस तरीके से आपको मीनिंग भी लिखना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, आगे की स्टोरी कल देखेंगे कि वो छोटे राजू और बड़े राजू में क्या बातचीत चल रही है और क्या करते हैं। ओके, बाय।